सुनाया करते हैं, इस संसार में 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। कितने प्रकार के? 4। ध्यान से सुनना आप। एक वो होते हैं जिनके हालात भी अच्छे होते हैं और ख्यालात भी अच्छे होते हैं। ख्यालात समझते हैं क्या? हाँ, विचार, सोच विचार। एक वो होते हैं जिनके हालात तो अच्छे नहीं होते परंतु ख्यालात बहुत अच्छे होते हैं। और एक वो होते हैं जिनके हालात बहुत अच्छे होते हैं परंतु ख्यालात अच्छे नहीं होते। और एक वो भी होते हैं जिनके न हालात अच्छे होते हैं और न ख्यालात अच्छे होते हैं। आपने देखा होगा, फुटपाथ में पैदा होते हैं बेचारे, और कर्म कैसा है? जेब काटना, चोरी करना। हालात तो पहले से ही बिगड़े हैं और ख्यालात भी बिगड़े हुए हैं। एक नंबर का कौन सा होता है? तो ऋषि महात्मा कहते हैं एक नंबर का वो होता है जिनके हालात भी अच्छे हों और हालात के साथ साथ ख्यालात भी अच्छे हों। ये बहुत थोड़े होते हैं। भगवान कहते हैं किसी के हालात बहुत अच्छे हों, उसके ख्यालात भी अच्छे हों, तो समझना उसके ऊपर लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा है। नहीं तो हालात बहुत अच्छे हो ना तो ख्यालात बिगड़ते देर नहीं लगती। हमने ऐसे व्यक्ति देखे, गुरुदेव की कृपा से बहुत जगह जाना होता है ना, ये संतों के साथ रहकर बहुत जगह। हमने एक ऐसा परिवार आंखों से देखा चंडीगढ़ में, जिनको पता नहीं था कि हमारे पास कितना वैभव है। हमारा अरब खरब बहुत ऊंचा नाम चंडीगढ़ में। आप मानोगे नहीं, केवल 3 महीने के अंदर वो किराए के मकान में आ गए। आज 3 महीने लगे। उनको पता नहीं था कितनी सारी फैक्ट्रियां, पूरा मार्केट उनका, कई दुकानें, कई महल खड़े। और आप मानोगे नहीं, आज दूर खड़े होकर रोते हैं और कहते स्वामी जी ये कोठी हमारी थी, ये फैक्ट्री हमारी थी, ये पूरी मार्केट हमारी थी। 1000, 10,000, 15,000 की नौकरी कर रहे हैं। हालात इतने अच्छे थे परंतु ख्यालात बिगड़ गए थे। बच्चे कोई शराबी हो गया, कोई जुआ खेलने लगा, कोई व्यभिचार में फंस गया, और पता ही नहीं चला इतना वैभव कहाँ चला गया। इसीलिए ऋषियों ने कहा हालात कैसा भी हो चलेगा परंतु ध्यान रखना कभी भी अपनी ख्यालात को बिगड़ने नहीं देना। जिस दिन आपके ख्यालात बिगड़ गए, आपके विचार बिगड़ गए, उसी दिन आपका पूरा का पूरा जीवन ही बिगड़ गया, पूरा जीवन नष्ट हो गया। आज समाज में यही तो हो रहा है। हालात सुधारने के पीछे हम इतने भागे, अच्छी बात है, हालात सुधारना चाहिए। हालात सुधारने के पीछे इतना भागे, हमें पता ही नहीं चला कि हमारे ख्यालात कब बिगड़ गए। देखो आप, कहीं 1,500 रुपया ज्यादा मिल रहा हो ना तो ख्यालात बिगड़ते देर नहीं लगती। सोचो आप, हालात सुधारो बहुत अच्छी बात है, परंतु हालात सुधारते समय ऋषि शास्त्र गुरुजन कहते हैं इस बात पर भी ध्यान दो कहीं हालात सुधारते सुधारते कहीं हमारे ख्यालात तो नहीं बिगड़ गए, कहीं ये तो नहीं बिगड़ रहे हैं। इसलिए आजकल देखो आप, बच्चों के पास पढ़ाई की कमी नहीं है। अरे डिग्रियां इतनी बड़ी बड़ी लेके रखी है महाराज। छोटे से बच्चे से पूछो, कोई कहेगा मैं महाराज जी पीएचडी कर रहा हूँ, कोई ये आजकल ये बीएड और एमएड वगैरह तो बहुत छोटे हो गए हैं, पता नहीं सीए और क्या डॉक्टर और कहाँ कहाँ पहुँच गए लोग। और उनसे बात करके देखना, अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं। केवल डिग्रियां हैं और पढ़ाई तो है, वो अंदर से बिल्कुल खोखले। थोड़ी सी प्रतिकूलता जीवन में आई और मरने तक तो तैयार हो जाते हैं। ये पढ़ाई किस काम की भाई, बताओ आप। डिग्रियां इतनी बड़ी बड़ी,
MA PhD और न जाने क्या किया, तो अंदर से खोखले हैं, खाली हैं, क्योंकि उनको हम लोगों ने केवल स्कूल की और ये कॉलेज की पढ़ाई दे रखी बच्चों को, कभी अपनी संस्कृति से हम लोगों ने उनको जोड़ा नहीं, कभी हमने अपने सनातन धर्म से उनको जोड़ा नहीं, इसलिए अंदर से पोले रह गए। और थोड़ी सी प्रतिकूलता हो आ जाए जीवन में, देखो एक घर में मैं गया, नाम नहीं बताऊंगा, महाराज दोनों बहुएं डॉक्टर, बेटे 2 डॉक्टर, 2 बेटे 2 बहू, घर में माता पिता और वैभव कोठी इतनी बड़ी, हर बार जाते थे, परिवार में बहुत प्रेम प्यार था। इस बार गए तो महाराज मैया एक कोने में बैठी है, देवरानी जेठानी में बन नहीं रही है, दोनों भाई आपस में देखने को राजी नहीं है। हमने पूछा मैया क्या हो गया, किसकी नजर लग गई, इतना प्यारा परिवार, इतना खुशहाल परिवार, ये क्या हो गया? आप सुनोगे तो आप हंस पड़ोगे, इतने पढ़े लिखे घर में देखो क्या हुआ। स्वामी जी क्या बताएं, दोनों बहुओं में आपस में बनती नहीं है। क्यों? इतना प्रेम प्यार था परिवार में, क्या हुआ? अरे क्या बता, लड़ाई हो गई। किस बात की लड़ाई? डॉक्टर हैं दोनों, कहते छोटी बहू मायके से अचार लेकर आई तो बड़ी बहू ने खा लिया, तो छोटी बहू उसके ऊपर टूट पड़ी, तो दोनों लड़ पड़े और पूरे परिवार में कलह क्लेश का वातावरण हो गया। देखो मेरा कहने का भाव, इतने पढ़े लिखे होकर एक अचार के पीछे लड़ रहे हैं, कारण क्या है? कारण यही अभाव है। हमने सनातन धर्म को छोड़ दिया, केवल पढ़ाई लिखाई में ही लगे रहे। पढ़ना चाहिए, खूब पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। गुरुजी कहते हैं ना, खूब फलो फूलो, परंतु मूल को मत भूलो। मूल क्या है? हमारा मूल यही तो है सनातन धर्म, हमारी ये संस्कृति। इसी से जुड़े रहेंगे तो हम बचे रहेंगे। कितना भी पढ़ लिख के आगे बढ़ लो, अगर इसको साथ में नहीं रखा तो पतन निश्चित है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए ख्यालात को कभी बिगड़ने नहीं देना। सोच विचार मन में अच्छे आए, उसी के लिए तो ये सत्संग कथा, ये भजन संध्या, ये पाठ, ये पूजन आदि कार्यक्रम रखा जाता है। और किस लिए रखा जाता है? देखो, इसलिए रखा जाता है कि आपके ख्यालात न बिगड़े, विचार अच्छे हो, सोच अच्छी हो, तो व्यक्ति का उत्थान निश्चित है। हालात कैसा भी हो, अगर ख्यालात अच्छे हैं तो एक दिन धीरे धीरे हालात भी अच्छे हो जाएंगे। इसलिए हालात बिगड़ने कभी मत देना, ख्यालात बिगड़ने कभी मत देना, क्योंकि ख्यालात न बिगड़े उसके लिए प्रभु का नाम जप, भगवान के भजन गाओ, है ना। गाने की इच्छा हो तो भगवान के भजन गाओ, और पारस जी सिखा देंगे, इतना बढ़िया आवाज भगवान ने दे रखा है। और बढ़िया मंदिर में आओ, ठाकुर जी को सुनाओ। मत भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। देखो आप, नारद जी ने पूछा प्रभु लक्ष्मी नारायण जी से कि आपका कोई एड्रेस बताओ ना, जहां पर आऊं तो आप मिल जाओ। बैकुंठ में मिलते हो? भगवान ने कहा ना हम बसामी बैकुंठे, मैं हर समय बैकुंठ में नहीं होता हूं। अच्छा, योगियों के योग में, ज्ञानियों के ज्ञान में, योगी नाम हृदय नच, हर समय योगियों के हृदय में भी नहीं होता हूं, कभी कभी होता हूं। अच्छा, फिर रहते कहाँ हो? कोई एड्रेस दो, वहां आने पर आप मिल जाओ। ऐसा एड्रेस देना जहां पर आप हर समय रहते हो। तो भगवान ने यही बात कही, मत भक्ता यत्र गायंती, जहां पर मेरे भक्त इकट्ठा होकर मेरा भजन नाम संकीर्तन का गान करते हैं, हे नारद तत्र तिष्ठामि, मैं वहां पर हर समय वास करता हूं। इसीलिए गाने की इच्छा हो ना, तो ये सब फिल्मी सॉन्ग वगैरह मत गाओ, भगवान का भजन गाओ, गोपी गीत गाओ, है ना। भागवत की गोपी गीत, अब तो मधुर विलास की गोपी गीत, है ना, गुरु जी ने बढ़िया हिंदी में छंदबद्ध कर दिया है। तर्ज वही है और बहुत दिव्य भाव है। अभी राधाष्टमी के उपलक्ष्य में 1 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक वर्षाने में वो है ना अपना रंगीली महल के सामने
होटल बेंगस्टन कैसे कुछ नाम है ना, होटल बिल्कुल ऑपोजिट पे है। हाँ, होटल बेंगस्टन, वो पूरा गुरुजी ने बुक किया है 8 दिन के लिए। तो वहाँ पर बढ़िया कथा होने जा रही है, श्री मन मधुर विलास की कथा, ठाकुर जी की लीलाओं का आनंद लेंगे। और 4 तारीख को श्री जी का प्राकट्य उत्सव, राधाष्टमी भी है ना। तो वहाँ पर 8 दिन वर्षाना में रहने का सौभाग्य हमें मिलेगा गुरुदेव के श्री चरणों में। और हमारे पारस भैया तो हर साल जाते हैं वहाँ राधाष्टमी मनाने के लिए, तो ये भी वहाँ पर होंगे, इनका भी आनंद लेंगे एक दिन वहाँ, है ना। बहुत लोग आए होंगे देश से, कोने कोने से, मुंबई, कलकत्ता, पंजाब, हरियाणा, हर राज्यों से बहुत दूर दूर से लोग वहाँ पर आए होंगे। पूरा होटल बुक किया हुआ है, वहीं पर हाल है। तो कथा, सत्संग, भजन, संध्या खूब वहाँ पर 8 दिन तक गुरुदेव के चरणों में बैठकर, पूज्य स्वामी जी महाराज जी के चरणों में बैठकर हम वहाँ पर वर्षाने में आनंद लेने जा रहे हैं। 4 धाम की जो भागवत यात्रा तो चल रही है, बद्रीनाथ, जगन्नाथ जी, रामेश्वरम हो गए हैं, द्वारिका वो भी होने वाली है। तो ये सब गुरुदेव की कृपा से बस ये भ्रमण भी होता है। और विशेष करके गुरु जी नाम जप पर जोड़ देते हैं, जितना हो सके नाम जप करवाओ, खूब गवाओ, नाम कीर्तन करवाओ, तो बड़ा आनंद आता है। वर्षाने की परिक्रमा करेंगे राधे राधे गाते हुए, तो कितना आनंद आएगा, है ना। तो वहाँ पर खूब आनंद बरसेगा। पारस भैया जी से भी हम बात करेंगे, फिर डेट वहाँ पर एक दिन बहुत बढ़िया वहाँ पर आनंद लेंगे। 8 दिन का कार्यक्रम में 1 सितंबर से 8 सितंबर और 4 को है राधाष्टमी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। घड़ी कहाँ है? 8 बज गया। हाँ, तो मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वहां पर वास करता हूं। ये भगवान ने देवऋषि नारद जी को कहा है। तो ये अवसर हमें मिला है, इसको व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। अभी हमें लगता है अरे ये सब मौज मस्ती, हमें भी पहले ऐसा ही लगता था जब तक गुरुदेव के चरणों से दूर थे ना। हम भी सोचते थे यार ये सब क्या है, पता नहीं क्या क्या सपने लेके बैठे थे, ये बनेंगे और वो बनेंगे। जैसे संतों के चरणों में आए, इनकी शीत प्रसादी खाने को मिला, संतों का जूठन प्रसाद, फिर धीरे धीरे पता चला अरे वास्तविकता तो इधर ही है भाई, कहाँ भटक रहे थे, कहाँ जा रहे थे। तो हमें भी ऐसा ही लगता था। इसलिए वास्तविक सत्य यही है महाराज, इसलिए आप इसको छोड़ो मत। भजन, सुमिरन, कीर्तन, ये सब है ना। प्रभु बड़े कृपालु है। श्रीमन मधुर विलास में गुरुदेव ने बहुत सुंदर एक दोहा लिखा है, जाति पाति को भेद नहीं, देखूं ही के भाव। भगवान कह रहे हैं कि मैं जात पात नहीं देखता, मैं ये नहीं देखता कितना विद्वान है कि कितना अनपढ़ है, ये भी नहीं देखता कितना रूपवान है कितना कुरूप है, ये भी नहीं देखता कितना धनवान है कितना गरीब है, ये भी नहीं देखता कि आवाज कितनी अच्छी है या कर्कश है। तो देखूं ही के भाव। भगवान कहते केवल केवल मैं उसके हृदय के भाव को देखता हूं। जो प्रेमी मोह को भजे निश्चित मोह कह पार। बहुत सुंदर एक छोटी सी लीला मैंने परम पूज्य महापुरुषों के वाणी से श्रवण किया। उसके बाद एक मधुर सा भाव। एक माता, ये भक्त चरित्र है, बेटा धीरे धीरे जवान हुआ तो मैया ने कहा बेटा अब अवस्था देख, वृद्ध अवस्था की ओर जा रही हूँ, शादी कर लेना। तो बेटा ने कहा मैया अगर सेवा करने वाली बहू मिले ये भी तो ठाकुर की कृपा और अपने किए हुए कर्मों का फल होता है। मैया ने कहा जो भी हो ठाकुर जी अच्छी बहू देंगे। मैया गई लड़की देखने के लिए, बहुत पसंद आई, बेटे को बुलवाया, बात चली, शादी फिक्स हो गई, बहू घर में आ गई। बहुत अच्छी पढ़ी लिखी बहू, बड़ी संस्कारी। मैया ने आज बहू को बुलाकर कहा बहू घर में कोई नहीं था, मैं कहीं नहीं जा पाई, न हरिद्वार जा पाई, न वृंदावन जा पाई, न मथुरा, न काशी, न अयोध्या, कहीं तीर्थों में नहीं जा पाई क्योंकि घर में कोई था नहीं। घर में लड्डू गोपाल रखे हुए थे, उनकी सेवा भी करनी है, बेटे के लिए भोजन भी बनाना है,
बहू अब तो आ गई है, तो घर संभाल ले, मैं तीर्थ यात्रा करना चाहती हूँ। मैया ने कहा, बहू ने कहा, हाँ मैया आप जाओ निश्चिंत होकर, मैं घर संभाल लूंगी। परंतु बहू कितनी भी अच्छी क्यों ना आ जाए, सासू माँ तो सासू माँ ही होती है, थोड़ा सा रोक तो चलता ही है महाराज उनका, है ना। सारी बातें पूछी। अंतिम में सासू माँ ने पूछा, बहू तूने कभी ठाकुर की सेवा की है? तो बहू ने कहा, मैया ठाकुर की सेवा तो नहीं की। अरे ठाकुर सेवा ही तो नहीं कर पाएगी तो मैं घर से कैसे जा सकती हूँ? तब फिर बहू ने कहा, मैया आप बोलो ना सेवा कैसी होती है? मैया ने कहा, सवेरे उठना, स्नान करना, फिर पवित्र होकर ठाकुर जी के मंदिर में जाकर ठाकुर जी को उठाना, है ना। उठाने के बाद फिर ठाकुर जी को स्नान करवाना। ठंडी का समय था ना, गरम गरम जल करके, ज़्यादा गरम नहीं, जो गुनगुना सा जल करके ठाकुर जी को स्नान करवाना। फिर वस्त्र धारण करवाना, आभूषण धारण करवाना, आँखों में काजल डालना, चंदन लगवाना, ठाकुर जी को लगाना। उसके बाद ठाकुर जी को दर्पण भी दिखाना। कई मंदिरों में आपने देखा होगा ना, दर्पण दिखाते। उस दर्पण में मुस्कुराते हुए ठाकुर जी की झांकी का दर्शन करके भोग लगाना। अच्छा इतनी सेवा? हाँ। अरे मैया आप जाओ, मैं कर लूंगी। अगले ही दिन मैया तो सवेरे सवेरे तीर्थ यात्रा के लिए निकल गई, ठाकुर जी को बिना उठाए। भाव के भूखे देखो ठाकुर जी। उसके बाद बहू रानी सवेरे उठी, स्नान किया, उसके बाद मंदिर में ठाकुर जी को उठाने गई, ठाकुर जी को उठाया, उसके बाद स्नान करवाया महाराज, बढ़िया। स्नान करवाने के बाद वो मैया तो बोल के गई थी कि गरम जल करना, वो भूल गई, सारी बातें तो याद रख ली उसने। स्नान करवाया, वस्त्र धारण करवाए, श्रृंगार किया, बड़े सुंदर ठाकुर जी विराजमान हो गए। जैसे दर्पण लेकर आई, ठाकुर जी को दर्पण दिखाया तो ठाकुर जी मुस्कुराए नहीं। मैया ने तो कहा था कि मुस्कुराती हुई झांकी का दर्शन करके भोग लगाना। तो बहू को लगा कि मैया के सामने ठाकुर मुस्कुराते होंगे, तभी तो मैया कह रही थी, मेरे सामने तो मुस्कुराए नहीं। तो दर्पण दिखाया तो मुस्कुराए नहीं। तो बहू को लगता कोई गलती हो गई, तभी तो नहीं मुस्कुराए। फिर ठाकुर जी के कपड़े उतारे, फिर लगाए डुबकी महाराज, उसके बाद फिर निकाला, फिर किया श्रृंगार, फिर दिखाया दर्पण, फिर नहीं मुस्कुराए। बहू कहती है फिर गलती हो गई, कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है। फिर कपड़े उतारे, फिर लगाए डुबकी। ले ठंडी का टाइम, ठंडा पानी, और मारा 13 बार लगाए डुबकी, 13 बार। महात्मा सुना रहे थे, 13 बार लड्डू गोपाल को खूब स्नान करवाया। 13 बार स्नान करवाने के बाद वो बहू ने श्रृंगार किया, दर्पण लेने गई। भगवान ने मन में सोचा, बच्चों अगर अब नहीं हंसेगा तो फिर डुबाएगी पानी में, है ना, फिर लगाएगी डुबकी। भगवान पहले सावधान हो गए इस बार। जैसे बहू दर्पण लेकर आई, दर्पण सामने रखा तो मार लड्डू गोपाल खिलखिलाकर हंस पड़े। अब बहू बहुत खुश हो गई, अब सेवा अच्छी हुई है, अब हंस पड़े ठाकुर जी। बढ़िया भोग बना कर ले आई, भोग लगाया ठाकुर जी को। अरे गोपाल बढ़िया महाराज। अब तो ठाकुर जी इतने डर गए, वो बहू रानी किसी काम के बहाने से मंदिर की तरफ आती थी ना, तो ठाकुर जी करके हंस पड़ते थे कि स्नान न करवा दे। 1 महीने बाद वो मैया तीर्थ यात्रा करने के बाद सीधे घर के मंदिर में आ गई, जहाँ ठाकुर जी विराजमान थे। आके प्रणाम करती है और कहती है, प्रभु बहू से बहुत गलती हो गई होगी, उसको माफ कर देना। नई नवेली आई थी, मेरी इच्छा थी तीर्थ यात्रा करने के लिए, इसलिए उससे कोई अपराध हो गया हो तो क्षमा करना। आज मंदिर से आवाज आई, मैया, ओ मैया। ओ मैया इधर देखे उधर देखे, कौन? मैया, मैं तेरा कनुआ बोल रहा हूँ, तेरा कान्हा बोल रहा हूँ। महाराज मैया के नेत्रों से गंगा यमुना की धारा बहने लगी। मैया को लगा ये ठाकुर जी आज जीवन में पहली बार बोल रहे हैं, तो ये मेरे तीर्थ यात्रा का ये पुण्य है। तो बात ये नहीं थी, बात तीर्थ यात्रा की पुण्य की बात नहीं थी, बात कुछ और है। ठाकुर जी बोल पड़े तो ठाकुर जी ने कहा, माँ सारी सेवा तो तू कर लेना, परंतु दर्पण दिखाने वाली सेवा तो बहू को ही करने देना। इतना बढ़िया उसने दर्पण दिखाया कि महाराज बहुत बढ़िया उसने सेवा की। उस मैया के साथ
ठाकुर बोले उस बहू के भाव के कारण। उसके बाद उस बहू के साथ ठाकुर ने कितनी सारी लीलाएं की, इसी कलिकाल की लीला है। तो ऐसे गोविंद जिनका प्राकट्य उत्सव मनाने के लिए हम लोग विराजमान हैं, ठाकुर श्री लक्ष्मी नारायण जी का पाट उत्सव मनाने के लिए, है ना। इसलिए आइए प्रेम से कहे कन्हैया